एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करना और नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिनमें सीमांतवर्ती जो क्षेत्र है उसको तो ध्यान में रखा गया ही, उसके साथ साथ सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करके कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का जो काम है, ये इसका ऊपर बहुत जोर दिया गया है और अगले 2-3 सालों में इसका बहुत परिवर्तन आएगा, ये आप सभी को देखने को भी मिलेगा। हम इस रणनीतिक क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने एक जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसका भी एक बुनियादी ढांचा जो है विकास योजना, ऐसा कई वरिष्ठ योजना का प्रावधान भी रखा है और उत्तर पूर्व भारत जो है इसका बुनियादी ढांचा और मजबूत हो, इसका एक निरंतर जो प्रयास, ये प्रयास भारत सरकार कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उनका वक्तव्य के दौरान इतिहास का भी जिक्र किया, तो विषय तो ये नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि 70 साल तक भारत में इतिहास को तरल मरल कर परिवेशन किया गया। हम लोग अपना इतिहास पढ़ नहीं पाए तो जानेंगे कैसे? और इसीलिए पहले आजादी का लड़ाई में कितने सारे लोग बलिदान हुए, इस पवित्र भूमि से भी बहुत लोग उस समय में अपना योगदान किया था, जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। तो ये सब छुपाया गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ने, उन्होंने आजादी की अमृत महोत्सव के इस पवित्र समय में उन्होंने सिद्धांत लिया कि जो अननोन हीरो से, अनसंग हीरो से, जिन्होंने देश के लिए, अपना भूमि के लिए, अपना धरती के लिए अपना जान निछावर कर चुका है, उनको भी सम्मान देना चाहिए। इसलिए देश भर के जो अनसंग हीरो से, उनको ढूंढने का काम उन्होंने शुरू किया और आजादी का अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये भी है। मैं ये जो वाइब्रेंट विलेज का बात हमने बोला, इससे पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट, ऐसा बात हो रहा था कि बहुत सारा प्रोजेक्ट, कई प्रोजेक्ट आया था, लेकिन कुछ उसमें कमियां भी थी। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी को फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के लिए अनुकूल हो और इस प्रदेश के लिए हम ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जिसके दरमियान कोई भी खामियां ना रह जाए। इसलिए आपको भी आमंत्रित करता हूं कि किस तरह से इसको हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस विषय पर भी आप लोगों के साथ केंद्र सरकार बैठकर चर्चा करेंगे और उसमें अगर कोई भी संयोजन करने का जरूरत हो तो केंद्र सरकार उस विषय में कोई त्रुटि नहीं करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और आदिवासी कल्याण की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री है, उनका सक्रियता
प्रतिबद्धता को देखकर मुझे बहुत खुशी मिला। और जैसे कि हम पश्चिमी संस्कृति को कॉपी करते हैं इस आधुनिक युग में, विशेष रूप से युवा, लेकिन आधुनिक होते हुए भी डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ हमेशा जुड़ा रहने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश में युवाओं ने जिस तरह से अपना परंपरा की पालन कर रहा है, अपना इतिहास को सम्मान कर रहा है, अपनी पहचान को अभी तक ना भूलकर परंपरा को, ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश की युवा और अरुणाचल प्रदेश की सरकार और अरुणाचल प्रदेश की हर एक व्यक्ति को मैं नमन करता हूं। इसी के साथ साथ इस भव्य सदन में उपस्थित सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों की ये सेशन बहुत अच्छा चले और बोलने का विषय तो बहुत था, लेकिन आज का विषय इतना ही है। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी ट्राइबल्स के लिए सोच रहा है, मैं सोचता हूँ अगले 4-5 सालों में अरुणाचल प्रदेश की एक निरंतर जो परिवर्तन, आर्थिक, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए केंद्र सरकार की दृष्टि में इस क्षेत्र की जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का जो एक निरंतर सोच है केंद्र सरकार की, उसके दरमियान एक व्यापार और आर्थिक सहयोगिता केंद्र के रूप में एक पूर्वोत्तर जो एशियन अर्थव्यवस्था है उसका प्रवेश द्वार के रूप में हम लोग अरुणाचल प्रदेश को अगले कुछ ही दिनों में देख पाएंगे, ये आशा हम व्यक्त करते हैं। और सभी को इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मैं मेरा संक्षिप्त वक्तव्य को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।